तो बिहार में अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, जिससे आम जनता में भय और असुरक्षा का माहौल गहराता जा रहा है। राजधानी पटना से लेकर सीमांचल और सीमावर्ती जिलों तक लूट, हत्या, अपहरण और साइबर ठगी जैसी वारदातें तेजी से बढ़ रही हैं। ऐसा एक दिन भी नहीं है जब इस तरह की वारदात न सुनने को मिले। बढ़ते क्राइम की 4 तस्वीरें आपको दिखाएंगे और इस 4 तस्वीरों में दिखाने और समझाने की कोशिश भी करेंगे कि आखिरकार ये घटनाएं कैसे हुई। पहली तस्वीर औरंगाबाद जिले की है, जहां बाइक सवार अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर एक युवक की हत्या कर दी। घटना नबीनगर के देवराज बिघा गांव के पास की है। अपराधियों ने घटना को उस वक्त अंजाम दिया जब मृतक नबीनगर रेलवे स्टेशन से बाइक पर सवार होकर 2 दोस्तों के साथ अपने गांव जा रहा था। दूसरी तस्वीर देखिए, रोहतास जिले के सारवा गांव की है, जहां पारिवारिक विवाद के चलते एक पति ने अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी और खुद को भी गोली मार ली। इस वारदात के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। इधर मुंगेर से भी अपराध की हैरान करने वाली वारदात सामने आई, जब नल जल योजना की टंकी की मोटर चालू कर पैदल घर लौट रही वार्ड सदस्य की अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। जबकि चौथी तस्वीर देखिए, नालंदा की है, देवीसराय खंडा की, जहां एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। परिजनों ने हत्या की आशंका जाहिर की है, लेकिन सवालिया निशान पुलिस प्रशासन पर है कि अभी भी जो प्रशासन है उसके हाथ खाली हैं। अपराध बेलगाम हो रहा है, अपराधी बेखौफ हो रहे हैं, लेकिन शिकंजे से बाहर हैं। और इन चारों तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगाइए कि किस तरह से बिहार के अलग अलग जिलों की तस्वीरें हैं और किस तरह से अफरा तफरी मचा हुआ है। बेखौफ जो अपराधी वो किस तरह से बेलगाम हो चुके हैं। आए दिन इस तरह के गोलीकांड देखने को मिलता है और सीधे सीधे अब सवाल जो है प्रशासन पर खड़े होने लगे हैं। अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संजय कुमार राजधानी पटना से जुड़ रहे हैं। संजय, अलग अलग जगहों की हमने तस्वीरें देखी है, अपराध बेलगाम हो रहा है। चूंकि बेखौफ अपराधी आए दिन इस तरह की वारदात को अंजाम देते हैं, लेकिन पुलिस कार्रवाई ना के बराबर है। अभी भी प्रशासन के हाथ खाली के खाली है। क्या अपडेट? हाँ बिल्कुल, देखिए राजधानी पटना ही नहीं बल्कि बिहार के अलग अलग जिलों में लगातार आपराधिक घटनाओं में वृद्धि हो रही है और इसको लेकर के जो यहाँ के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हैं या फिर एडीजी हेडक्वार्टर हैं या फिर डीजीपी हैं, लगातार इस बातों को लेकर के सभी जिलों के एसपी को एक हिदायत भी दे रहे हैं कि अपराध की घटना में कमी आनी चाहिए। और दूसरी तस्वीर मैं आपको बता दूं जो पटना की 2 दिन पहले की थी, जहाँ पे यहाँ जज के आवास और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आवास से कुछ दूर के बाहर ही जो है गोलीबारी की घटना हुई, वहां लूटपाट की घटना हुई और उसमें अब तक अपराधी गिरफ्तार नहीं किए गए। और इस तरह की घटनाएं सिर्फ पटना ही में नहीं बल्कि बिहार के अलग अलग जिलों में लगातार घटनाएं बढ़ रही है। लेकिन इस पर प्रशासन जो है सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि जल्द ही अपराधी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन यहाँ तक ये लोग भी समझ गए हैं कि जिस तरीके से अपराधी घटना बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं लोग सहमे हुए हैं कि कब क्या घटना घट जाए, किसके साथ क्या घटना घट जाए, इसकी चिंता प्रशासन को नहीं है। और दूसरी तस्वीर मैं बता दूं कि आपको जानकारी दे दूं कि एडीजी हेडक्वार्टर ने खुद अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही कहा था कि यहाँ अपराध की घटनाओं में वृद्धि हुई है, लेकिन इसे कम कर लिया जाएगा। सबसे जो बड़ी बात है कि चुनाव नजदीक आने वाले हैं और उस चुनाव के नजदीक आने से पहले ही इतनी लगातार वारदात हो रही हैं, आपराधिक घटनाओं में वृद्धि हो रही है, हत्या, लूट, डकैती, चोरी जैसी घटना बढ़ रही है। तो ये कहीं ना कहीं प्रशासनिक स्तर के अधिकारियों पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। जी संजय, अब सवाल ये भी है कि आखिरकार ये लापरवाही किस तरफ से हो रही है। इस तरह से अपराध बिहार में बढ़ रहे हैं। अलग अलग जिलों की तस्वीरें हर रोज कुछ ना कुछ बयां करती हुई नजर आ रही है, लेकिन ये लापरवाही किस ओर से हो रहा है? चूंकि प्रशासन अगर मुस्तैद हो जाए, प्रशासन अपनी लापरवाही को अगर छोड़ देता है तो इस तरह की जो बेलगाम अपराध हो रहा है, बेलगाम जो अपराधी हैं वो उनके शिकंजे से बाहर नहीं होंगे। लेकिन लापरवाही और कहां से देखने को मिल रहा है? और बिल्कुल देखिए, जो हाल के दिनों में जो घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है और उसके बाद जो प्रशासनिक अधिकारी ने दावा किया है कि कुछ घटनाएं जो है जमीनी विवाद में हो रही हैं, तो कुछ घटनाएं पारिवारिक विवाद में हो रही हैं।
तो इस तरीके की घटनाओं का दावा कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर प्रशासनिक महकमे में अगर दबदबा नहीं रहे अपराधियों के प्रति, तो किसी सूरत में भी अपराधी सड़क पे आएंगे ही और घटना को अंजाम देंगे ही। और जो घटना को अंजाम देने की बात जितनी भी सामने आई है बिहार के अलग अलग जिलों में, वो हाल के 10 दिनों के अंदर की बात की जाए तो तकरीबन 15 से 20 हत्याएं तो बिहार के अलग अलग जिलों में हो चुकी हैं। लूट पाट डकैती जैसी घटना को अंजाम दिया गया। पटना के शहरी क्षेत्र में इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं अपराधी। हालांकि पुलिस ये दावा कर रही है कि अपराधियों को गिरफ्तार भी कर लेंगे और कुछ अपराधी गिरफ्तार भी किए गए हैं। इसमें एसटीएफ की टीम जो है वो काफी बेहतर काम कर रही है, क्योंकि बिहार पुलिस के जो विंग वो है, दावे धरे के धरे रह जा रहे हैं। संजय, दावे हैं जो धरे के धरे हैं और यहाँ पर पुलिस से कार्रवाई देखने को बिल्कुल भी नहीं मिल रही है और प्रशासन पूरी तरह से यहाँ पर अचेत हो चुका है। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया संजय, तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो हर दिन नई वारदात और कानून व्यवस्था पर अब सवाल उठने लगा है और उम्मीद है कि सरकार इस पर ध्यान देगी, प्रशासन पर लगाम लगाएगी और इस तरह के वारदात सामने नहीं आएंगे।